अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 14। सब्जेक्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी और सेमेस्टर है हमारा 8। टॉपिक है आज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स इन बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के जो सेल है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रेजेंट हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्लैजेला। फ्लैजेला कहते हैं जी लॉन्ग थिन हेलिकल अपेंडेज को, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं या फिर अपनी मूवमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं जी ये हमारे पास फ्लैजेला है। अब बैक्टीरिया की फ्लैजेला की बेसिस के ऊपर कुछ टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस कहते हैं उन बैक्टीरिया को जिनके पास एक सिंगल पोलर फ्लैजेलम होता है, एक ही फ्लैजेला और एक सिंगल पोल के ऊपर, तो इस टाइप के बैक्टीरिया को कहेंगे हम मोनोट्राइकस। सेकंड है जी हमारे पास एम्फीट्राइकस। जब बैक्टीरिया के पास 2 फ्लैजेला हों लेकिन हर पोल के ऊपर, हर साइड के ऊपर एक एक फ्लैजेला हो, एक ही साइड पे और एक ही साइड पे, तो इस तरह के बैक्टीरिया को कहते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट टाइप है लोफोट्राइकस। बैक्टीरिया विद 2 और मोर फ्लैजेला एट वन और बोथ एंड्स। अगर बैक्टीरिया के पास एक या फिर एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैजेला प्रेजेंट हो, चाहे वो एक साइड पे हो चाहे वो दोनों साइड पे प्रेजेंट हो, तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहेंगे कि हमारे पास हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस इज रिलेटेड टू पेरिफेरी। पेरिफेरी कहते हैं जी बाउंड्री को, जो सरफेस की बाउंड्री होती है उसको। अगर पेरिफेरी की अलोंग फ्लैजेला प्रेजेंट हों सारी सरफेस के ऊपर, तो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनको कहते हैं जी पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला हो तो इस टाइप को हम कहेंगे कि ये बैक्टीरिया हमारे पास एट्राइकस बैक्टीरिया हैं। अगर हम डायमीटर देखें प्रोकैरियोट के बैक्टीरिया का और यूकैरियोट के बैक्टीरियम का, तो जो प्रोकैरियोट का फ्लैजेलम है उसका साइज़ अबाउट 1/10 है ऑफ ए यूकैरियोट फ्लैजेलम। यूकैरियोट का फ्लैजेला जो है वो लार्ज होता है, लार्ज इन साइज़ होता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो फ्लैजेला के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं जी फ्लैजिलिन। अब हर जो फ्लैजिला है, ठीक है, वो अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन से बाया बेसल रीजन, और इस बेसल रीजन के अंदर एक प्रोटीन होता है फ्लैजिलिन के अलावा। उसके अलावा जो फ्लैजिला है उसके अंदर एक सेंट्रल रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकता है, और एक सेट ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होता है जो कि रोटेशन के लिए चाहिए होता है या बैक्टीरिया की मूवमेंट के लिए जब उसने ट्विडलिंग करनी होती है तब ये जो रिंग्स हैं वो यूज़ होती हैं। और बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर हुक लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जो कि होते हैं एल शेप्ड। और बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला है वो उसकी मूवमेंट को, अंडुलेटिंग मूवमेंट को या फिर टम्बलिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोसेस है कीमोटैक्सिस। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस की तरफ मूव करते हैं या फिर किसी सब्सटेंस से अवे मूव करते हैं अपने इन्वायरमेंट में मौजूद, ठीक है, बाय अ नॉन रैंडम प्रोसेस जिसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। कीमो बेसिकली रिलेटेड है केमिकल से, किसी केमिकल से अवे मूव करना या फिर किसी केमिकल की तरफ मूव करना, ठीक है, एक प्रोसेस के ज़रिए जिसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। अब ये जो कीमोटैक्सिस है ये 2 तरह की हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कीमोटैक्सिस कहते हैं जब मूवमेंट हो टूवर्ड द अट्रैक्टेंट, कोई अट्रैक्टेंट इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हुआ है उसकी तरफ बैक्टीरिया मूव कर रहा है, तो इस तरह की कीमोटैक्सिस को कहेंगे कि ये है जी पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। नेगेटिव कीमोटैक्सिस कब होती है, जब मूवमेंट होती है अवे फ्रॉम द रिपेलेंट, किसी रिपेलेंट से अवे कोई ऐसा केमिकल रिलीज हुआ है जो कि रिपेलेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है और बैक्टीरिया उससे अवे मूव कर रहे हैं, तो इस तरह की जो कीमोटैक्सिस है उसको कहेंगे नेगेटिव कीमोटैक्सिस। नेक्स्ट है फोटोटैक्सिस। फोटोटैक्सिस किस प्रोसेस को कहते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं फोटोटैक्सिस
दैट इज़ रिलेटेड टू लाइट। कुछ बैक्टीरिया लाइट की तरफ या फिर लाइट से अवे मूव करते हैं, तो इस तरह की जो मूवमेंट है, इस तरह का जो रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स द लाइट, दैट इज़ नेम्ड एज फोटोटैक्सिस। अब फोटोटैक्सिस भी पॉजिटिव टाइप की भी हो सकती है और नेगेटिव टाइप की भी हो सकती है। अब जो बैक्टीरिया लाइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉजिटिव फोटोटैक्सिस, और अगर बैक्टीरिया लाइट से अवे मूव करें, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे नेगेटिव फोटोटैक्सिस। फिर बैक्टीरिया के पास कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पिल्लाई। पिल्लाई क्या है? टाइनी होलो प्रोजेक्शंस हैं। अब ये यूज़ किस लिए की जाती हैं? ये यूज़ की जाती हैं अटैचमेंट के लिए, जब बैक्टीरिया ने किसी सरफेस के साथ अटैच होना हो, ठीक है, लेकिन इनका मूवमेंट के अंदर कोई रोल नहीं है। पाइलस के अंदर प्रोटीन के सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नेम है जी पाइलन। अब पाइलस की हमारे पास 2 काइंड्स हैं, या फिर पिल्लाई की 2 काइंड्स हैं। फर्स्ट है कॉन्जुगेशन पिल्लाई। कॉन्जुगेशन पिल्लाई को हम एफ पिल्लाई या फिर सेक्स पिल्लाई भी कहते हैं। ये कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। सेकंड है अटैचमेंट पिल्लाई या फिर फिमरी। ये शॉर्ट पिल्लाई हैं और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट प्रोवाइड करना है। सबसे पहले कॉन्जुगेशन पिल्लाई। कॉन्जुगेशन पिल्लाई जिनको हम सेक्स पिल्लाई भी कह रहे हैं, अब ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या करवाना होता है, जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो ये पिलाई जो है ये ट्रांसफ़र करवाते हैं जेनेटिक मटेरियल की, और इनका रोल जो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए है उसकी वजह से जो जेनेटिक वैरायटी है बैक्टीरिया की वो सामने आती है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स वो सामने आती हैं। इसके अलावा इस तरह के जो ट्रांसफ़र्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, उनसे क्या होता है, ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वो भी पास हो जाती है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। इस तरह से ज़्यादा बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेते हैं, और ह्यूमंस को बैक्टीरिया को डील करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वेज जो हैं वो भी डिस्कवर करने पड़ते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एक दफ़ा रेजिस्टेंट हो गए तो इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर होना कम हो जाएगा। नेक्स्ट है अटैचमेंट पिल्लाई। अटैचमेंट पिल्लाई बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस के साथ एडहेयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जबकि कोई इंटरफेस हो हमारे पास वाटर या फिर एयर का। अटैचमेंट पिल्लाई कंट्रीब्यूट करते हैं बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी में। पैथोजेनिसिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे बैक्टीरिया डिजीज़ कॉजिंग हो सकते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ कॉज कर सकें। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया जैसे कि एडहेयर हो जाते हैं रेड ब्लड सेल से बाय अटैचमेंट पिल्लाई, और वहाँ पे क्या कर देते हैं, जो ब्लड सेल्स हैं उनकी क्लम्पिंग करवा देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हीमाग्लूटिनेशन, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड क्लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से। अब कुछ एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक शाइनी या फिर थिन लेयर बना देते हैं एयर वाटर इंटरफेस के ऊपर। इस लेयर को हम क्या कहते हैं जी, ये है हमारे पास पेलिकल की लेयर, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो कि सरफेस के साथ एडहेयर हो जाते हैं बाय अटैचमेंट पिल्लाई। ये थी जी पिल्लाई की 2 टाइप्स। नेक्स्ट है जी ग्लाइकोकैलिस। ग्लाइकोकैलिस क्या है, ऑल पॉलीसेकेराइड कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के, ठीक है, और बनाते हैं थिकेस्ट कैप्सूल टू थिनेस्ट स्लाइम लेयर्स, उनको कहते हैं ग्लाइकोकैलिस। इनके लिए कलेक्टिवली हम एक टर्म यूज़ कर देते हैं कि ग्लाइकोकैलिस है। जो बैक्टीरिया है उनके पास कैप्सूल बेशक प्रेजेंट हो ना हो, एक थिन जो है स्लाइम लेयर वो इनके पास ज़रूर प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोकैलिस के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है जी वो है स्लाइम लेयर का। अब बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल भी प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अंदर। कैप्सूल क्या है, कैप्सूल एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि
आउटसाइड द सेल वॉल प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, बैक्टीरिया के। और बैक्टीरिया जो हैं कैप्सूल को खुद सिक्रीट करते हैं। सर्टन बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपना जो कैप्सूल है उसको सिक्रीट कर सकें, उसको खुद से बना सकें। और सारे जो मेंबर्स हैं किसी भी बैक्टीरियल स्पीशीज़ के पास, उन सब के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि सब के सब कैप्सूल बनाएं। फॉर एग्जांपल जो कि बैक्टीरिया एंथ्रेक्स कॉज करते हैं, ये एक डिजीज़ है जो कि कैटल के अंदर ज़्यादातर प्रेजेंट होती है। एंथ्रेक्स कॉजिंग बैक्टीरिया जो है कैप्सूल प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जब ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर ग्रो कर रहे होते हैं या फिर किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते, किसी एनिमल को इन्फेक्ट कर देते हैं ये बैक्टीरिया, तो इनके पास कैप्सूल जनरेटिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट है जी स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर जो है लेस टाइटली बाउंड होती है सेल वॉल से और यूजली थिनर होती है देन अ कैप्सूल। अगर स्लाइम लेयर प्रेजेंट हो बैक्टीरिया के पास तो ये प्रोटेक्ट करती है सेल को अगेंस्ट ड्राइंग। इसका फंक्शन है जी सेल को ड्राइंग से बचाना। उसके अलावा ये ट्रैपिंग के अंदर हेल्प करती है, न्यूट्रिएंट्स की ट्रैपिंग के अंदर। जो सेल के नज़दीक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं स्लाइम लेयर के अंदर और बैक्टीरिया जो है उन न्यूट्रिएंट्स को एज फूड मटेरियल जो है यूज़ कर लेता है। स्लाइम लेयर की वजह से बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, एडहेयर कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट से अपने इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि कोई रॉक सरफेस है या फिर कोई रूट हेयर है प्लांट का, उसके साथ अटैचमेंट के अंदर हेल्प करेंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर, यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।